जय हिंद साथियों। मैं भारत का मुकम्मल ईमान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान के प्रारूप समिति ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के मेहनत के बदौलत देश की आज़ादी 1947 में मिली और उसके बाद से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की लगातार मेहनत, कई लोगों की मेहनत, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। B.R. अम्बेडकर साहब ने एक संविधान बनाया। इनके निर्देशन में संविधान बना। कई देशों की संविधान की अध्ययन करने के बाद, लगभग सैकड़ों देशों की संविधान के अध्ययन करने के बाद यह भारत का संविधान बना। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो भारत का संविधान है। दुनिया के सारे संविधानों के अध्ययन करने के दौरान एक बात आई थी कि उन सारे संविधान का लगभग जो उम्र है वो मैक्सिमम 15 से 20 वर्ष है। लेकिन आज देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी यह संविधान बिल्कुल बखूबी हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं को, दबे कुचलों को, वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए यह संविधान का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। यह वही संविधान है जो हमें बराबरी का हक और अधिकार देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर क्लास में, चूंकि उनको बैठ करके पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो क्लास से बाहर रह करके पढ़ते थे। एक सवाल आया, पूछा गया कि कौन ऐसा चीज है जिसे हम देखते तो हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। क्लास में गुरुजी ने सवाल पूछा कि कौन ऐसा चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अनेकों लोगों ने कई कई प्रकार का एग्जाम्पल दे करके अपनी आंसर, उस सवाल के आंसर को देने का कोशिश किया। किसी ने कहा कि सूर्य को हम देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। किसी ने कहा कि आकाश को तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। किसी ने कहा कि चंद्रमा को तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। लेकिन उसी क्लास के बाहर खड़ा होकर के पढ़ने वाला एक विद्यार्थी बाबा साहेब अम्बेडकर ने हाथ उठाया और कहा, गुरुजी, पानी, वो पानी जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें छूने का अधिकार नहीं है। वैसी परिस्थितियों से निकल करके वो महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान की रचना किया। आज संविधान के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को भी याद किया जाता है। हमें आज संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, संविधान को समझने की आवश्यकता है। देखिए, भारत की एक खूबी है, अन्य देशों ने अपने धर्म के ही किताब को संविधान मान लिया, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने संविधान को ही अपना धर्म माना है। इसलिए हमारे और आपके यहाँ, सभी के यहाँ अगर संविधान की किताबें हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ाएं, प्रेरित करें कि वही वो चीज़ें हैं, यही वो पुस्तक है। हमें अपने लुक पर नहीं, जैसे कहा जाता है कि अपने लुक पर नहीं बुक पर ध्यान देना चाहिए, उसी तरह से प्रत्येक समस्याओं का संविधान में उसका समाधान लिखा हुआ है। पुनः मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस पुस्तक को प्रणाम करता हूं। और बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई एक बात, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। मैं इतना ही शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्ध।